हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं आरआईएमसी देहरादून दिसंबर 2021 के एग्जाम के बारे में। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जो कि आरआईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है। एग्जाम का डेट जो है वो 18 दिसंबर 2021 है और इसके बारे में कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें जानने की ज़रूरत है, कब एग्जाम डेट तो आपके सामने है, एग्जाम कब होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ में समझ लेते हैं एक बार। एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? एप्लीकेशंस 30 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने की जो है वो 30 अक्टूबर 2021 है। इसका मतलब है कि आपके एप्लीकेशंस जो हैं 30 अक्टूबर तक कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिटन एग्जाम डेट जो कि 18 दिसंबर 2021 सैटरडे के दिन होने वाला है। वाइवा की जो डेट है इंटरव्यू की वो अभी इंटीमेट नहीं की गई है, वो बाद में इंटीमेट की जाएगी, अभी नहीं बताया है इसके बारे में। एग्जामिनेशन की जो फीस है वो 600 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी को भी जनरल ट्रीट किया जाता है यहाँ पे, तो 600 रुपये है। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 555 रुपये की फीस है। इसके लिए एलिजिबल एज कौन सी है? एलिजिबल एज जो है वो 11.5 साल से 13 साल के कैंडिडेट्स, बॉयज़ कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2009 से 1 जनवरी 2011 के बीच में है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लास 8th के लिए बॉयज़ के लिए एग्जामिनेशन होता है। जो डेट है एज है वो 11.5 साल से 13 साल के बीच में है, 2 जुलाई 2009 से 1 जनवरी 2011 तक। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो बच्चे, जो लड़के 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर वो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 2009 से 1 जनवरी 2011 के बीच में आती है। तो क्लास 7th पास होना या फिर अपीयरिंग दोनों चल सकता है इसमें। एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या रहेगा? डेट ऑफ एग्जाम जो है वो 18 दिसंबर 2021 यानी सैटरडे के दिन ये एग्जाम होगा। एक ही दिन में, पहले ये 2 दिन में एग्जाम हुआ करते थे, अब ये एक ही दिन में एग्जाम करवाने लगे हैं। तो एक दिन में एग्जाम कैसे कैसे होगा? सबसे पहले आपका 18 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में 1.5 घंटे का एग्जाम होगा मैथमेटिक्स का। इसमें टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। देन इसके बाद में जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा वो 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में होगा। 1 घंटे का पेपर होगा 75 मार्क्स का। देन इसके बाद में सेम डेट 18 दिसंबर को ही इंग्लिश का पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा ये सॉरी 2 घंटे का पेपर होगा। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक इंग्लिश का पेपर होगा जो 125 मार्क्स के लिए। देन अगर आप इस पेपर में रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं देन आप वाइवा के लिए आगे बढ़ते हैं। जो वाइवा होता है वो 50 मार्क्स के लिए होता है और हर एग्जाम में, रिटन एग्जाम हो या फिर वाइवा हो, आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना आपके ज़रूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे वाइवा के लिए। देन इसके बाद में वाइवा में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। चलिए फिर आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। हमने पहले ही बताया हुआ था, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ फीस है और SC/ST कैटेगरी के लिए 555 रुपये की फीस है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट होंगे एप्लीकेशंस के साथ में? जब आप एप्लीकेशन मंगा लेते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे एप्लीकेशंस हमें कैसे मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस हमें दे के रखे हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले ये करते हैं कि एप्लीकेशन के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लगा के भेजेंगे। सबसे पहला है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। हमें बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेशन के साथ में लगाना है और जो बर्थ सर्टिफिकेट हमारा होगा वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी आपका नगर निगम हो, नगर पालिका हो, वहाँ से इशू होना चाहिए या फिर ग्राम पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ये भी आपके एप्लीकेशन के साथ में जाएगा। इसके अलावा अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट भी आपकी एप्लीकेशन के साथ में जाएगा। देन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन विच स्टूडेंट इज स्टडिंग। यदि आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल का, अगर आप अपीयरिंग है तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो एक सर्टिफिकेट आपको देंगे, वो एप्लीकेशन के साथ में लगाना है। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी मैंडेटरी है, ये जाना ही है, बिना आधार कार्ड के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी साथ में लगानी है। अगर एक बार ब्रीफ में देखा जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, SC/ST अगर है तो SC/ST सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल का स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा, प्रिंसिपल से साइन होके
देन इसके बाद में आधार कार्ड का फोटो स्टेट और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा फॉर्म हम कैसे मंगा सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट अगर हमें करनी है तो हम RIMC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ लिंक दे के रखा हुआ है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप SBI के गेटवे पे पहुंचेंगे, वहाँ पे आप 600 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 600 रुपये और SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 555 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करने के साथ में एक रिसीट जनरेट हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद में, कुछ हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद में आपके पास में फॉर्म पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिमांड ड्राफ्ट भेज के फॉर्म मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे किसके नाम से? द कमांडेंट RIMC देहरादून के नाम से। सेम एप्लीकेबल फीस रहेगी, अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये और SC/ST कैंडिडेट हैं तो 555 रुपये की जो है फीस का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। एक रिटन एप्लीकेशन होगी, वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा और आपको फिर पोस्ट करना पड़ेगा उसको। उसके बाद में जब वो RIMC पहुंचेगा, RIMC से वहाँ पे वो आपके नाम से फॉर्म कम प्रोस्पेक्टस वहाँ से भेज देंगे वो। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे हमें एप्लीकेशन मंगाना है। मैं आपसे बोलूँगा कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें, वो ज़्यादा फीजिबल रहेगा क्योंकि टाइम कम लगता है उसमें और जल्दी से फॉर्म आ जाएगा। नहीं तो अगर हम डिमांड ड्राफ्ट भेजते हैं तो पहले तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, फिर हफ्ते भर का टाइम लगता है पोस्ट को पहुँचने में, देन उसके बाद में 1 हफ्ते का टाइम वैसे भी लगेगा। तो जो आपको फीजिबल रहे आप उस तरीके से एप्लीकेशन को मंगा सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन आपको सबमिट कैसे करने हैं? एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका एक छोटी सी बुकलेट आएगी जिसमें आपका कंसर्न्ड जो आपका स्टेट है उसके ऑफिस का नाम होगा, वहाँ पे स्टेट अथॉरिटी का नाम होगा, आपको वहाँ पे वो एप्लीकेशन को वहाँ फॉरवर्ड करना होगा, पोस्ट करना होगा। यहाँ यही लिखा हुआ है, ऑल एप्लीकेंट्स विल बी रूटेड, एप्लीकेशंस विल बी रूटेड थ्रू कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट वेयर एप्लीकेंट्स पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियन आर रिसाइडिंग परमानेंटली। अगर आपके पेरेंट या फिर जो गार्जियन है वो जिस स्टेट में परमानेंटली रह रहे हैं, आपको अपना एप्लीकेशन उसी स्टेट ऑफिस में भेजना होगा। फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर 2021 है, इस बात को ध्यान रखिए। 30 अक्टूबर तक आपके फॉर्म आपके स्टेट अथॉरिटीज तक पहुंच जाने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। लास्ट डेट का बिल्कुल ध्यान रखें कि 30 अक्टूबर 2021 तक आपके फॉर्म स्टेट अथॉरिटी तक पहुंच जाने चाहिए। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आपके जो डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं टीचर्स से। इसके अलावा आप बुक्स है, स्टडी मटेरियल्स है, आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप फ्री कंटेंट भी पढ़ा हुआ है, फ्री कंटेंट भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। यह आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने लास्ट ईयर दिए हुए थे, आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो जो नीचे दिए हुए नंबर हैं 700777333429 और 9517002088, आप इन पे कॉल कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। आपकी जो भी डाउट होगी, क्वेरी होगी, वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। अगर आपके दोस्त जो RIMC एग्जाम, सैनिक स्कूल या और भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।